जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का दिवाकर स्टडी IQ पर। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 के लिए जीके के टॉप 35 संभावित प्रश्नों की एक नई वीडियो को। और दोस्तों, मैंने लगभग हर एक टॉपिक से प्रश्नों को लिया है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो को कंप्लीट देखना और अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल का क्या नाम है। और दोस्तों, आप सभी को प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर है कालराज मिश्रा राजस्थान के राज्यपाल है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ब्लैक होल के बारे में बताया था। तो दोस्तों, दूसरे प्रश्न का सही जवाब है एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर ने सर्वप्रथम ब्लैक होल के बारे में बताया था। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 500 रुपये के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति बनी हुई है। तो दोस्तों, 500 रुपये के नए नोट पर पीछे की ओर लाल किला की आकृति बनी हुई है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। कल वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 2000 रुपये के नए नोट के पीछे मंगलयान की आकृति बनी हुई है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना दोस्तों। तो दोस्तों, चौथे प्रश्न का आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखना, एग्जाम में छप सकता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है। तो सबसे कम जो है ये है लक्षद्वीप का। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछे कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे न्यूनतम है, तो नागालैंड। आपको ध्यान रखना है, काफी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, न्यूनतम वृद्धि दर। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लिखित नहीं है। बिल्कुल आपके एग्जाम लेवल का प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, छठे प्रश्न का सही जवाब है हिरन सारनाथ स्तंभ में उल्लिखित नहीं है, जबकि सांड, हाथी, घोड़ा ये सभी है। सातवां प्रश्न है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं। तो दोस्तों, सातवें प्रश्न का आंसर है आर वेंकटरमनी। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट रह सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार ये प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो देखिए, 8वें प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है और इसे आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट रह सकता है। इसका आंसर है 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो 1976 में 42वां होता है। अगला प्रश्न है, कर्मा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए आंसर बताएंगे।
और दोस्तों अगर आप लोग टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास करना चाहते हैं तो इस चैनल पर डेली शाम 4 बजे टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है, तो आप लोग अटेंड कर सकते हैं। तो 10वें प्रश्न का आंसर है उपर्युक्त दोनों, यानी कि कर्मा जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य के ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। काफ़ी बार ये प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, लोसांग उत्सव जो है ये सिक्किम में मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो दोस्तों 12वें प्रश्न का आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। और दोस्तों भारत की पंचवर्षीय योजना के बारे में अलग से अगर आपको स्पेशल वीडियो चाहिए तो इसके लिए वीडियो बना दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। चलिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों मैंने आपको आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज इन सभी के बारे में बताया था, तो फिर से रिवीजन करा देते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना होती है राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है, एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो देखिए भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित व्यवस्था पर आधारित है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नियोन की परमाणु संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों अक्सर एसएससी के एग्जामों में क्लोरीन की परमाणु संख्या, फ्लोरीन की परमाणु संख्या, नियोन की परमाणु संख्या ये सभी पूछे आते हैं। तो देखिए क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9, नियोन की परमाणु संख्या 10 होती है। तो याद रखना है सभी को। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से औंग जनजाति के लोग किसमें रहते हैं। यहाँ पे औंग जनजाति होगा, इस तरह से औंग जनजाति के लोग किसमें रहते हैं। तो याद रखिएगा सही जवाब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए दोस्तों तुजुक ए बाबरी जो है ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। हिमा दास का उपनाम क्या है। तो आपसे पूछ सकता है पीटी उषा का उपनाम क्या है। तो पीटी उषा को उड़न परी भी कहा जाता है। हिमा दास का उपनाम है ढिंग एक्सप्रेस। तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन ढिंग एक्सप्रेस। भारत ने अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क करके रखना। तो देखिए दोस्तों भारत ने अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में बनाया था। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ईरानी कप का संबंध किस खेल से है। तो देखिए दोस्तों ईरानी कप का संबंध जो है क्रिकेट से है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें।
आगे देखिए, टीपू सुल्तान चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में मारा गया। यह युद्ध किस बंगाल के गवर्नर जनरल के समय काल में हुआ था? अब देखिए, इस प्रश्न से आपके 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? तो देखिए, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। जगह पूछा जा सकता है कहाँ पर मारा गया था, तो श्रीरंगपट्टनम में। इसको जरूर याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। और जिस समय मारा गया उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व रंगमंच दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है। वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है 7 खिलाड़ियां होती है एक पक्ष में। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नामीबिया से 8 चीते विशेष विमान से भारत किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। तो देखिए, 25 का आंसर है ए ऑप्शन, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, एजरा कप का संबंध पोलो से है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और दोस्तों, इस चैनल पर डेली आपके एग्जाम के लिए संभावित प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट चलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे एक भी सेशन मिस ना हो। भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष जक्षय शाह बने हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत के 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, भारत में जो वर्तमान राष्ट्रपति है 15वीं नंबर की राष्ट्रपति है और महिलाओं में दूसरी नंबर की राष्ट्रपति है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति आप सभी जानते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा राजेश वर्मा। अजंता की चित्रकारी से किसकी कहानी को चित्रित किया गया है? ये प्रश्न अभी एसएससी जीडी के एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। तो अजंता की चित्रकारी से किसकी कहानी को चित्रित किया गया है? तो याद रखिएगा, सही जवाब है जातक। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? तो सही आंसर है अनुराग सिंह ठाकुर। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। 12वीं आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना दोस्तों। तो सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। तेलंगाना के राज्यपाल का क्या नाम है? तो दोस्तों, तेलंगाना के राज्यपाल का नाम है तमिलसाई सुंदरराजन। तो बी ऑप्शन सही जवाब है, तमिलसाई सुंदरराजन। सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है कोपरनिकस के द्वारा सौर प्रणाली की खोज की गई थी। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आंसर जरूर देना है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कागजी मुद्रा नहीं पूछा जा रहा है, सिक्का की बात की जा रही है। तो भारत में सिक्के जारी करने के लिए
वित्त मंत्रालय अधिकृत है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें।